सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे पाइथन में, ठीक है। पाइथन IDLE सबको दिख रहा है? सभी बच्चों को दिख रहा है IDLE? हाँ सर। ठीक, अब हम लोगों ने पाइथन को ओपन किया और हम जानते हैं पाइथन हमारा ऐसे ओपन होता है, पाइथन सेल। ये जो मोड है दैट इज इंटरैक्टिव मोड। अब हमको लाना पड़ेगा स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड के लिए फाइल हम क्या लिखेंगे? न्यू फाइल लिखेंगे, ठीक है। अब फाइल न्यू फाइल आ गया हमारे सामने। अब हमको करना क्या है कि न्यू स्क्रिप्ट मोड में हमको स्टैक का प्रोग्राम बनाना है। किसका प्रोग्राम बनाना है? स्टैक का। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। विंडो दिख रहा है ना कि मैं बड़ा करूं इसको? नहीं नहीं एकदम सही है सर, रहने दीजिए, कुछ मत करिए। हेलो। हाँ हाँ बेटा, हाँ सही है सर। सही है, ठीक है। अब देखिए हम लोग स्टैक का प्रोग्राम हमको बनाना है इसमें, और स्टैक के प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमको स्टैक को बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको स्टैक को बनाना है। तो स्टैक बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को याद है कि हम लोग ने लिखा था स्टैक सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो हम लिखेंगे स्टैक इज इक्वल टू सिंपल लिस्ट। हम लोग ने एम्प्टी लिस्ट को असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने ले लिया टॉप इज इक्वल टू नन लेते हैं। नन का मतलब होता है कोई डेटा टाइप नहीं है सबसे पहले, ठीक। अब हम लोग ने याद करो, हम लोग ने बनाया था डेफ और यहाँ पे ऐसे पुश बनाया था। कॉपी निकाल लीजिए, आप देखते जाइए, ठीक। पुश हमने लिखा और फिर यहाँ पे हम लोग ने लिखा था m इज इक्वल टू इन ब्रैकेट में इनपुट the number want to push। जिस नंबर को आप पुश करना चाहते हैं, यानी वो नंबर किस में आ गया? n में आ गया। n में वो नंबर हमारा आ गया है, दैट इज n में वो नंबर चलाया है जिसको हम क्या करना चाहते हैं? पुश करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमने बताया था पुश के केस में हम लोगों ने इसमें, चूंकि यहाँ पे जो साइज होती है वो रैंडम है, मतलब रैंडम है वो है, मतलब हम जितनी चाहें उतने हम उस ऑपरेशन कर सकते हैं और जितनी बार चाहे हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू इन इनपुट एंटर द नंबर यू वांट टू पुश, ठीक। अब पुश फंक्शन में अब हम यहीं पे लिखते हैं, हमने लिखा स्टैक डॉट, कौन सा ऑपरेशन होता था? अपेंड। अपेंड होता था, अपेंड ब्रैकेट में APPEND अपेंड, और यहीं पे हम लिखते थे n, ऐसे लिखा जाता था अपेंड n लिखा हमने। और फिर यहीं पे लिखते थे टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक -1, यानी टॉप का जो पोजीशन करंट पोजीशन बनता था वो हम क्या करते थे, जो भी लेंथ होती थी टॉप की, जो लेंथ होती थी उससे एक कम होता था। टॉप मतलब हमारा वहां पे पहुंच जाता था जो उसकी लेंथ होती थी, ठीक है। ये हमारा पुश ऑपरेशन हो गया। ये कौन सा ऑपरेशन हो गया? पुश। इसी तरह से दूसरा जो फंक्शन बनता था स्टेप POP, पॉप, ठीक है। अब यहाँ पे पॉप वाले में हमने बताया था कि जो पॉप है वो P, क्योंकि पॉप फंक्शन भी है एक, ठीक है, पॉप फंक्शन भी है, तो अब पॉप फंक्शन को हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोलन हो जाता है पॉप, ठीक। अब पॉप के केस में सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कहीं हमारा स्टैक खाली तो नहीं है। तो हम यहीं पे लिखते हैं इफ, क्या लिखेंगे? इफ स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो क्या होगा? स्टैक अगर एम्प्टी होगा तो हम मैसेज डालेंगे प्रिंट स्टैक इज
that is empty, correct? और else part, else अगर empty नहीं है तो हम क्या करते हैं, बताया था हमने, m is equal to stack dot pop। देखो इसीलिए पॉप फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है एंड इट इज रिटर्न द लास्ट वैल्यू, इट रिटर्न द लास्ट वैल्यू। इस लास्ट वाली वैल्यू को ये क्या करता है, रिटर्न करता है, निकालता है उसमें से। अब यहाँ पे हमने लिखा है m इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे a, फिर यहीं पे लिखेंगे pop पॉप, सॉरी प्रिंट डबल कोट्स में पॉप नंबर इज, ठीक है, एरो लगा करके ऐसे, और यहाँ पे हमने लगाया कॉमा और फिर यहाँ पे लिखा m, यानी m हमारा पॉप हो गया, करेक्ट। और फिर यहाँ पे हम जो टॉप की वैल्यू है उसको कम करेंगे, तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्टैक माइनस 1, लेंथ ऑफ जो स्टैक होगा उससे एक कम कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसको ऐसे हमने बंद कर दिया। याद आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? सिद्धार्थ, तो सर ये बताइए, यही हमने कोडिंग लिखा था ना? देख लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा। हाँ यही था सर। अब ये तो हमारे दो फंक्शंस बन गए, ये हमारे क्या बन गए, दो फंक्शन। अब इन फंक्शंस को, ये फंक्शन डिफिनीशन है, एक फंक्शन डेफिनेशन है पुश का, दूसरा फंक्शन डेफिनेशन है पॉप का। अब इन दोनों फंक्शन डेफिनेशन को, ये जो दोनों फंक्शंस हैं, इनको अब हम कॉल करेंगे, तो फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे लिख रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग। तो कॉलिंग करने में अब हमने देखो एक बार पहले पुश लिखा, ठीक है, फिर एक बार हमने पुश लिखा, ऐसे दो बार पुश लिखा, और एक बार हमने पॉप लिखा। तो चूंकि पॉप को हमने कैपिटल लिखा है यहाँ पे, तो पॉप को हम कैपिटल करेंगे, यानी यहाँ पे दो बार हमने पुश किया और एक बार पॉप किया, फंक्शन को कॉल किया, ठीक। अब इसको करते हैं सेव, और सेव करें। ये दो बार पुश का मतलब क्या है सर? दो बार पुश का मतलब दो नंबर इंसर्ट होगा और एक नंबर डिलीट होगा। जितनी बार पुश लिखोगे तो इस कमांड को ऐसे ही लिखा जाता है क्या डायरेक्ट? हैं? इसको ऐसे लिखा जाता है, इसमें तो कुछ कलर वगैरह चेंज नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, फंक्शन ठीक है कॉल है सर। ना, ये यूजर डिफाइंड होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, इसको सेव करके पहले रन कराते हैं, ठीक है बेटा, पहले इसको सेव करते हैं। अब जैसे मान लो हमने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया, यहाँ पे हमने लिखा STACK स्टैक और इंटर कर दिया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। क्या कह रहा है, देखो आ गया। हमने कितनी बार पुश फंक्शन को कॉल किया है? इसमें रुका हुआ है सर, सेव एज पे। कितना कह रहा है, कितनी बार हमने कॉल किया? दो बार कॉल किया है। इसका मतलब इंटर द नंबर यू वांट टू पुश दो बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। तो हमने यहाँ पे नंबर दे दिया 10, नेचुरल दे दिया पहला नंबर, दूसरा नंबर हमने दे दिया 20, ठीक है। अब बताइए, अब दो बार हमने पुश किया और उसके बाद तीसरी बार क्या हमने किया, पॉप किया, हमने एंटर कर दिया। तो देखो क्या दे रहा है, पॉप नंबर इज, सिद्धार्थ, रिया, पॉप, हाँ सर समझ गया। 20। रियर वाले पार्ट से हटाएगा सर। हाँ, सब बोले रियर वाले पार्ट से हटाएगा सर, ऊपर से 12 नीचे हुआ फिर 20 ऊपर हुआ, भैया तो पॉप स्टैक में करने के क्या लिए होता है, बोला। स्टैक का जो ऑर्डर होता है वो कौन सा ऑर्डर होता है, लिखो होता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट, यस सर। तो लास्ट में कौन आया? 20 सर। हाँ, तो 20 निकल गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जैसे यहाँ पे हमने एक बार पुश किया, अब तुम चाहो तो जितनी बार चाहे उतनी बार पुश कर लो। हमने एक बार पुश और कर दिया, कितनी बार पुश हो गया? अच्छा, जितनी बार चाहे कर सकते हैं, ठीक है सर। आप पुश कर सकते हो। फिर अब हमको पॉप करना है, मान लो हमने POP पॉप यहाँ पे एक बार पॉप किया यहाँ पे, मान लो, ठीक है। जैसे हमने मान लो यहाँ पे पॉप कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद फिर हमने पुश कर दिया,
फिर हमने पुश किया, ठीक है, और फिर हमने अगेन पॉप कर दिया, ठीक। फिर रन करा दो, F5 से रन होता है, फिर रन हमने कराया इसको। अब क्या कर रहा है, इंटर द नंबर यू वांट टू पुश। मान लो हमने नंबर 1 इंटर कर दिया, 2 इंटर किया, 3 इंटर किया, 4 किया, 5 किया। अब देखो 5 नंबर पुश हो गया, 5 नंबर पॉप हो गया, 5 पॉप हुआ। अब हमने पुश किया 6 को, तो फिर ये 6, फिर 7। अब देखो 7 हमारा डिलीट हो रहा है। तो उस तरह से आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी प्रोग्राम को हम बोलते हैं, ये जो प्रोग्राम है बेटा इसको नोट कर लो, नोट करोगे तुम लोग? यस सर, रुके नोट करेंगे अभी। हाँ, ये है, हम इसका फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। दस है ना, देखो थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ गया। हाँ, नोट कर लीजिए इसको बेटा। अब इसी प्रोग्राम को हम मीनू बेस बनाते हैं। मीनू बेस का मतलब हम 1 प्रेस करें तो पुश करे, 2 प्रेस करें तो पॉप करे। नोट कर लीजिए जल्दी से। अच्छा एक बार जरा पॉप स्मॉल करिएगा सर, देखा जाए क्या होता है। तेरे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉप है, ये देखो यहाँ पे जो फंक्शन है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जिस तरह से हमारा अपेंड एक फंक्शन है ना, अपेंड ऐड करता है और ये वाला जो पॉप है वो डिलीट करता है, ठीक है। अब ये पॉप कैपिटल हमने लिखा, ये चूंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन का नाम कैपिटल हमने लिखा है और इसको स्मॉल में लिखा है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल हो रहा है, प्री डिफाइंड फंक्शन कॉल हो रहा है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको अलग लिखा है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम बता रहे हैं। हो गया सर। हो गया आदित्य? हाँ आदित्य सर हो गया। हो गया। नोट करो, यस सर। प्रैक्टिकल वाली कॉपी में आएगा। अब इसी प्रोग्राम को बेटा हम मीनू बेस बना रहे हैं। क्या बनाएंगे? मीनू बेस। हमने इसको सेव एज कर लिया, स्टैक अंडरस्कोर मीनू हमने कर दिया। मीनू बेस का मतलब कि जब हम 1 प्रेस करेंगे तो पुश करेगा, 2 प्रेस करेंगे तो पॉप करेगा। हमने ये हटा दिया, ठीक है। अब इसमें एक फंक्शन और बना दे रहे हैं हमको स्टैक का देखने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। मान लो कि हमको देखना है कि स्टैक हमारा कैसे दिख रहा है, तो हमने लिखा है DISP, डिस्प्ले फंक्शन को फंक्शन हमने कॉल कर दिया, एक डिस्प्ले फंक्शन भी बना लिया है। और इस डिस्प्ले फंक्शन में हमने किया क्या है कि हमने लिखा है top is equal to length of stack minus 1। मतलब हम टॉप से वहां पे पहुंच जा रहे हैं और एक लूप चला रहे हैं for a in। मेन्यू बेस पे भी यहाँ तक नोट करें सर। यस बेटा, मेन्यू बेस वाले में बोले, मेन्यू बेस वाले में इसको भी नोट करें सर। जो हमको दिखाएगा कि कितने मतलब एलिमेंट्स हमारे बचे हुए हैं। टॉप -1 माइनस, हमने तुमको बताया भी था ये वाला क्वेश्चन, माइनस कॉमा माइनस, हाँ हाँ किए थे सर इसको। ये वाला हम लोग बनाए भी थे। और ऐसे यहाँ पे हो गया प्रिंट स्टैक, और स्टैक का हम कौन सा बना रहे हैं, ये हमारा लिस्ट है ये, ऐसे, ठीक। ये फंक्शन खत्म हो गया। अब मीनू बेस बनाते हैं हम लोग प्रोग्राम को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं while true, while true हो गया, प्रिंट ऐसे डबल कोट्स 1,
1 for the print 1 dot push comma 2 for pop comma 3 for yes display and 4 for क्या हो जाएगा exit। हमने 1 फॉर पुश 2 फॉर पॉप 3 फॉर डिस्प्ले एंड 4 फॉर एग्जिट। ठीक है, और यहीं पे फिर मैसेज दो प्रिंट या ऐसे लिखो ch इज इक्वल टू इनपुट choice प्राइस कहाँ से कहाँ तक 1 2 ठीक है, इंटर योर चॉइस एक ब्रैकेट और करेक्ट। ठीक, तो इनपुट हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है कि इफ h इज इक्वल टू क्या है 1 है, उसको कॉल कर लो पुश h is equal to 2 then पॉप को कॉल कर लो लिख h is equal to 3 then disp डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लो एंड एल्स एल इफ h is equal to 4 देन क्या बन जाएगा ch is equal to 4 हो जाएगा। 4 पे क्या है एग्जिट है और एल्स सर ये सब याद कैसे रहेगा सर? हाँ ये सब याद कैसे रहेगा? याद हो जाएगा बेटा, बहुत आसान है। एक दो बार जब बनाओगे ना अपने मन से देखना याद हो जाएगा। ये इनवैलिड चॉइस क्या उसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं बार बार, कोई अलग से कोई चीज नहीं लगा रहे हैं। अब देखिए, अब देखिए आप देखिएगा देखो, अब हमने इसी प्रोग्राम को फिर रन कराया। ठीक, अब वो क्या कह रहा है देखो, अब इस तरह का इसका लुक आ रहा है 1 फॉर पुश 2 फॉर पॉप 3 फॉर डिस्प्ले 4 फॉर एग्जिट। हमने पुश किया एक जो है नंबर, जिसको नंबर पुश किया 10 को किया। ठीक, अगली बार फिर पूछा उसने ऑप्शन 2, हमने फिर पुश किया 20, फिर हमने 1 प्रेस किया, हमने प्रेस किया 30। ठीक, अब हमको डिस्प्ले करना है 3rd फॉर डिस्प्ले, तो 3 हमने किया। अब वो हमको दिखा रहा है देखो 30 20 10 नहीं दिखा। एंड 4 फॉर एग्जिट। देखो ऐसे
फिर रन कराओ। तो ऐसे सब मैसेज दे सकते हो। ठीक है, अब वन फॉर पुश, हमने वन प्रेस किया पुश के लिए, नंबर को डाला 12, फिर हमने वन प्रेस किया, हमने डाला 23, फिर वन पुश किया, हमने डाला 33, फिर वन हमने प्रेस किया, हमने डाला 44, फिर वन प्रेस किया, हमने डाला 55। ठीक, अब हमको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले के लिए 3 दबाएंगे, 3 प्रेस करेंगे तो देखो दिखा रहा है ना 3, 44, 12, सबसे लास्ट में हमारा सबसे पहले क्या आया 12 आया, फिर 23 आया, फिर आया हमारा 33, फिर आया 44। करेक्ट दिख रहा है? बोलिए। सर क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है सर। समझ में नहीं आ रहा है? अभी समझना है। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना वन प्रेस करें, देखो ऑप्शन को पढ़ो, वन प्रेस करो पुश के लिए, 2 प्रेस करो पॉप के लिए, 3 प्रेस करो डिस्प्ले के लिए, 4 पर एग्जिट करो। हमने 1 प्रेस किया फॉर पुश के लिए, पुश के लिए हमने 1 प्रेस किया। अब यह कह रहा है इंटर द नंबर यू वांट टू पुश, हमने 11 को इंटर कर दिया। यहाँ पे स्टैक में हमारा सबसे पहले क्या चला आया 11, फिर हमने प्रेस किया, अब कह रहा है फिर 1 फॉर पुश 2 फॉर पॉप, हमने फिर पुश किया, हमने 22 को पुश किया, फिर वो कह रहा है इंटर योर चॉइस, फिर हमने 1 प्रेस किया 33, फिर हमने 1 प्रेस किया 44, यानी कितने स्टैक में कितने नंबर गए बताइए, स्टैक में कितने नंबर इंटर हुए? 4 सर। क्या कौन कौन से? 11, 22, 33, 44। करेक्ट। अब इसको तुमको देखना है, तो देखने के लिए क्या है, कह रहा है 1 के लिए पुश के लिए, 2 के लिए पॉप के लिए, 3 फॉर डिस्प्ले, तो हमने 3 प्रेस किया। यहाँ पे क्या किया, इंटर योर चॉइस 3, 1 से 4 में जो भी चॉइस हम इंटर करना, हमको 3 डिस्प्ले के लिए है तो 3 किया। अब देखो यहाँ पे स्टैक है, अभी कंटेंट को दिखा रहा है स्टैक को 11, सबसे नीचे क्या है 11, उसके ऊपर 22, उसके ऊपर 33, लेकिन एक एलिमेंट नहीं दिखा रहा है 44 वाला, दिखा रहा है 44। क्यों सर? हाँ तो वही अभी तो पॉप भी नहीं किया आप। है। आप पॉप कहाँ किए हैं? हाँ तो पॉप तो हमने किया फिर नहीं, हटा कैसे? कर रहे हैं अभी वही चीज है, तो हमारा एक एलिमेंट को दिखा नहीं रहा है इसमें, इसको एक एलिमेंट को ये दिखा नहीं रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? अरे उसलिए दिखा नहीं रहा है सर, क्योंकि हम लोग जो वो किए थे फॉरेन रेंज वाला टॉप -1 सर, जो लूप चलाए थे सर, उसी में गड़बड़ है सर। नहीं टॉप -1 नहीं होगा, ये यहाँ टॉप से ही होगा सर, ये यहाँ ही होगा। अब देखो रन करेगा तो दिखाएगा, 1 प्रेस किया हमने 11, फिर 1 प्रेस किया 22, फिर 1 प्रेस किया 33, फिर 1 प्रेस किया 44। करेक्ट। दिखाएगा सर। अब हम डिस्प्ले करना चाहते हैं 44 को, तो देखो आ गया, बोलिए। यस सर। हाँ 11, 22, 33 और 44। ठीक, अब ये आ रहा है, अब हम गड़बड़ था पॉप सर। करेंगे, अब हमको पॉप करना है, तो पॉप कौन सा होगा बताइए? आपका 4th वाला सर। 4th वाला कौन सा था 44। अब हम पॉप किया, हमने 2 प्रेस किया, इंटर योर चॉइस 2 हमने प्रेस किया तो वो पॉप हो गया, तो पॉप नंबर इज 44 दे दिया। फिर अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं उस चीज को, फिर देख रहे हैं यहाँ पे 3 हमने प्रेस किया, तो देखो अब हमारा 44 नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं मीनू बेस, ये पूरा स्टैक हमने मीनू बेस से बनाया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, और इस तरह से आप स्टैक के प्रोग्राम को बना सकते हैं। और एक हमने मीनू बेस प्रोग्राम बनाया है स्टैक का, और आप इस चीज को, प्रोग्राम दिखाइए सर। हाँ बेटा,
प्रोग्राम दिखा दीजिए सर। बस 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 बेटा, एक मिनट, आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ये मीनू बेस्ड प्रोग्राम है, आप यहाँ से डिस्प्ले से नोट कर लीजिए।